हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है कि जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कि हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तभी हाल ही में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो यह उपयुक्त सभी को। तो नीचे देख लेते हैं किस किस को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पहले देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 1971 में शुरुआत की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी वार्षिक बैठक दावोस यानी स्विट्जरलैंड में हुई थी, जो 55वें नंबर क्रम की है। और इस बार की इसकी थीम क्या है? बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग, इसकी थीम है। तो इसे भारत की तरफ से लीड कौन कर रहा है? अश्विनी वैष्णव, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रबाबू नायडू भारत की तरफ से कर रहे हैं। तो इसमें 31वां क्रिस्टल अवार्ड यह 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो वह 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? जैसे डेविड ब्रेकहम, यह फुटबॉल खिलाड़ी हैं, डेविड ब्रेकहम को दिया गया है। और डायने वॉन को भी दिया गया है, जो फैशन डिजाइनर से संबंधित है। और रिकेन यामामोटा को भी क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग सन 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अभी हाल ही में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो 500 रैंकिंग सन 2025 में एप्पल कंपनी को शीर्ष स्थान दिया गया है। जैसे ग्लोबल 500 रैंकिंग सन 2025 में मूल्यवान ब्रांड जारी किया गया है, जिसमें एप्पल कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है। तो सेकंड स्थान माइक्रोसॉफ्ट को, थर्ड स्थान गूगल को और चौथे स्थान पर है अमेजॉन। तो भारत में टॉप 60वें स्थान पर है जो टाटा कंपनी, भारत की 60वें स्थान पर है। तो भारत में टाटा कंपनी पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहले देखते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ? राजमुंदरी यानी राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, इसका नाम चेंज कर दिया गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का। जो अब नया नाम है इसका NIRCA, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको याद करना है। और इसमें शामिल किए गए हैं कि उन कौन सी फसल शामिल की गई हैं, जो कि तंबाकू है पहले से था। इसके साथ साथ में 4 फसलों को और शामिल किया गया है, जैसे हल्दी, मिर्च, अश्वगंधा और अरंडी। ये रिसर्च करने के लिए इसे शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसे निजामाबाद तेलंगाना में किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला में। औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ। और इसे काजरी, यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए वह कौन है? तो माइकल मार्टिन है। इन्हें यूविन तूफान, यह आयरलैंड एंड यूके यानी ब्रिटेन में आने वाला एक तूफान है। कौन सा? यूविन तूफान है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि माइकल मार्टन को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। इसे साइमन हैरिस, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, साइमन हैरिस,
इनको रिप्लेस करके न्यू पीएम बनाए गए हैं, जो माइकल मार्टिन एस सेकंड बार पीएम बनने वाले हैं। माइकल मार्टिन, यह फियाना फेल पार्टी से संबंधित है। माइकल मार्टिन जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहां पर लॉन्च किया गया है? तो युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो राजनाथ सिंह के द्वारा संजय, यह कहां पर लॉन्च किया गया है? तो यह न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संजय को लॉन्च किया है, जो नई दिल्ली में इसके लॉन्च किया गया है। वह युद्ध क्षेत्र में निगरानी रखने वाला एक प्रणाली है। तो इसे स्वचालित प्रणाली है, जो जर्मनी एंड हवाई इनपुट तथा यह जमीन या हवाई इनपुट पर काम करने वाली एक प्रणाली है। इसकी सटीकता से निगरानी करने के लिए इस प्रणाली को लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सन 2025 कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सन 2025 का 24 जनवरी को मनाया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस देख लेते हैं। तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की इस बार की थीम क्या रही है? तो भारत के भविष्य को मजबूत बनाना इसकी थीम है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस बार का कौन से क्रम का था? तो यह 7वें क्रम का था सन 2025 में। पहली बार इसे 24 जनवरी सन 2019 को मनाया गया था। और इसकी इस बार की थीम क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड शिक्षा, इसकी इस बार की थीम रखी गई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने गोल बनाए गए हैं? तो 17 गोल हैं। तो इसमें 17 गोल में से क्वालिटी एजुकेशन किस गोल में बात की गई? तो यह चौथे सस्टेनेबल गोल में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में ऑस्कर सन 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? तो यह अनुजा फिल्म ने नामांकन हासिल किया है। तो ऑस्कर अवार्ड यानी इसको एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे 97वें क्रम का अवार्ड है, जो मार्च सन 2025 में प्रदान किया जाता है, जो लॉस एंजल्स में यूएसए में दिया जाता है। इसे ऑफिशियल एंट्री में लापता लेडीज आउट हो गई है। तो इसे ऑफिशियल एंट्री किस फिल्म ने की थी? लापता लेडीज ने, जो अभी हाल ही में आउट कर दी गई है। इसे शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन में अनुजा फिल्म को नामांकन मिला है। यह 9 वर्ष की लड़की के संघर्ष की कहानी को बताया गया है इस मूवी में। और अनुजा के 70वें नेशनल फिल्म कि बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर कौन है? तो बेस्ट फिल्म कौन सी है? अट्टम फिल्म है। और बेस्ट एक्टर है ऋषभ शेट्टी। यह 70वें नेशनल फिल्म की बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर फिल्म में अट्टम है और एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यह मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस सन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय गिलास कार्यक्रम कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस सन 2025 यानी आईजीसी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। 20 से 24 जनवरी को इसको आयोजन किया गया है। इस बार का इसका 27वें नंबर का क्रम है। इसकी थीम क्या रही है? तो इसे गिलास टिकाऊ समाज के लिए स्मार्ट सामग्री। और 26वें नंबर का क्रम कहाँ पर आयोजन किया गया था? यह बर्लिन जर्मनी में आयोजन किया गया था। और 28वें क्रम का आयोजन कहाँ पर होगा? यह जापान में किया जाएगा। तो इस बार का अभी कहाँ पर सन 2025 में आयोजन किया गया है? यह भारत में कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसे आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में पिकल बॉल लीग का पहला प्रारंभ संस्करण कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है।
इसे वर्ल्ड पिकल लीग बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में आयोजन किया गया है। इसमें 6 टीम भाग लेंगी। और खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 की पहला चरण लेह लद्दाख में आयोजन किया गया था और सेकंड चरण फरवरी जम्मू कश्मीर में से आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन सा बना है? तो यह स्मार्टफोन बन गया है। इसका आंसर है स्मार्टफोन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि ये WTO, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका ओल्ड नाम था GATT। इसे बाद में इसका WTO नाम कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और इस WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर? जेनेवा में स्थित है। तो भारत निर्यातक उत्पाद या WTO ने बताया था, जिसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? ऑटोमेटिव डीजल ईंधन है। और सेकंड पर स्मार्टफोन यानी एप्पल और USA की कंपनी है एप्पल, और सैमसंग या साउथ कोरिया की कंपनी है। और WTO को वर्तमान हेड कौन किसे बनाया गया था? यह नागोजी ओंकाजा इवेला इसकी वर्तमान हेड हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।